हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएसके एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास, जिसे आप हिस्ट्री कहते हैं, तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, इसे ही प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब जानेंगे कि ये तीनों किन आधार पर अलग अलग किए गए हैं। पहला जो होता है पूर्व ऐतिहासिक काल, इसमें वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी कि कुछ भी उस टाइम में लिखा नहीं गया, कुछ भी ऐसा हमने नहीं पाया कि जो लिखा हुआ हो, तो कुछ लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वो प्राक ऐतिहासिक काल है। जैसे कि पाषाण काल। पाषाण काल में जब भी आप देखेंगे तो आपको गुफा मिलेगा, पत्थर मिलेगा, यही सब है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। उन्हीं से हमें उनके बारे में जो पता चला है वही पर है, कुछ भी लिखा नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जिसे हम कहते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपने मुहरों पर। जो भी उन्होंने लिखा है, कहीं भी लिखा है, तो उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उन्होंने लिखा है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे हमने आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। तीसरा ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में, मतलब कि ऐसा समय जिसके टाइम के बारे में, ऐसा समय, ऐसा काल को ही समय कहते हैं, उस टाइम के बारे में हमें लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है कि वो उन लोगों ने जो लिखा है उसको पढ़ करके, और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे पढ़ लिए हम लोगों ने और उसके आधार पर उनके बारे में हमें जानकारी मिली है, वो उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे कि वैदिक काल है, वैदिक काल में जो भी है उसे उन्होंने लिखा हुआ है और उसे हम पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसे पढ़ करके हम उनके बारे में जानते हैं, तो वो होता है ऐतिहासिक काल। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जो तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे हमने पढ़ लिया है, जैसे कि वैदिक काल वगैरह, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में ये आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल के बारे में, ये सारा कुछ हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास जो होता है, इसमें आप पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, यानी अंग्रेज जो आते हैं वो, फिर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, 1857 की क्रांति, ये सारा कुछ हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इतिहास का विभाजन किया गया है, और जो भी चीज़ें हैं हम किसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं आपने जान लिया। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।